जैसा कि आपको पता होगा काफ़ी लंबे समय से बीसीसीआई वुमेंस आईपीएल को लेकर के काफ़ी प्लान कर रहा था कि वुमेंस आईपीएल की स्ट्रेटजी हो, किस तरीके से बनाई जाए, कितनी टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, कितनी फ्रेंचाइजी निकल के आएंगी, कौन से अलग अलग फ्रेंचाइजी मतलब टीम का सिलेक्शन होगा। इस तरीके की काफ़ी बयानबाजी चल रही थी और उस पर काफ़ी अनुमान लगाया जा रहा था कि बीसीसीआई कितनी मतलब फ्रेंचाइजी बनाई, क्योंकि कोई भी टूर्नामेंट जो होता है, कोई भी जो आईपीएल होता है, जो लीग होती है, उसकी शुरुआत जब शुरुआती स्टेज पर होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि धीरे धीरे आप जिस तरीके से आप उस पर इम्प्रोवाइज़ करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर होती है और आगे भी टीम बनने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो मुझे लगता है अभी इससे पहले कभी वुमेंस आईपीएल हुआ नहीं था, क्योंकि हालांकि इंडिया में ऑलरेडी आईपीएल इतना बड़ा जो मेंस का जो आईपीएल होता है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लगभग 12 से 13 सीजन वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं। तो उसी को लिहाज में रख करके कहीं ना कहीं इंडिया में या वर्ल्ड क्रिकेट की अगर बात करें तो जिस तरीके से वुमेंस क्रिकेट का जो क्रेज इंडिया में इस समय चल रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो कहीं ना कहीं उसको मद्देनजर देखते हुए बीसीसीआई ने ये अहम फैसला लिया था कि कहीं ना कहीं वुमेंस टीम को भी थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा और थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर पिछले कुछ सालों से बात की जाए तो भले ही वुमेंस जो इंडियन की वुमेंस क्रिकेट टीम है, कहीं ना कहीं अगर आईसीसी का भले ही कोई ट्रॉफी या कोई टाइटल जीत नहीं पाई हो, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, जिस तरीके से डोमिनेट किया है, काफ़ी स्टार खिलाड़ी उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं टीम इंडिया ने। तो इन सारी चीज़ों को कयास में लेकर के कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बीसीसीआई कहीं ना कहीं एक अहम फैसला लेगा वुमेंस आईपीएल को लेकर के। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी पिछले कुछ महीने पहले बीसीसीआई ने अनाउंसमेंट किया था कि जो 2023 का जो आईपीएल होगा वुमेंस का, वो कहीं ना कहीं इंडिया में होगा, और उसका जो अनाउंसमेंट था, उसका जो शेड्यूल था, वो बीसीसीआई ने जारी किया था। और इस बार की जो वुमेंस का जो आईपीएल है उसमें बीसीसीआई ने कुछ 5 टीमों का जो ऐलान किया था। उन 5 टीमों की अगर बात करें तो नंबर 1 जो टीम थी वो मुंबई इंडियंस थी, जो कि मेंस को भी लीड करती है, और जो दूसरी आपकी थी वो दिल्ली की थी, और तीसरी गुजरात की थी, और चौथी बंगलौर की, और 5वीं यूपी की थी टीम। तो इस तरीके से 5 टीमों का अनाउंसमेंट हुआ था और 5 फ्रेंचाइजियों ने अपने अपने जो खिलाड़ियों को बिड लगाई जाती है, खिलाड़ियों को परचेज किया जाता है। जिस तरीके से जो भी बीसीसीआई का जो प्रोसीजर होता है खिलाड़ियों का परचेज करने का, बिड लगाने का, वो कहीं ना कहीं एक बैठक में पार्टिसिपेट हुआ था। एक सारी फ्रेंचाइजियों की एक जो टीम होती है बीसीसीआई के साथ जो पार्टिसिपेशन हुआ था टीम सिलेक्शन को लेकर के, वो कहीं ना कहीं प्रोसेस ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी। और जो बीसीसीआई ने जो टाइमलाइन दिया था जो वुमेंस आईपीएल को लेकर के, वो कहीं ना कहीं मार्च में जो उनका अनाउंसमेंट हुआ था कि 4 मार्च से आई थिंक जो वुमेंस आईपीएल का आगाज़ है। क्योंकि एक और इंडिया के सामने जो एक और चैलेंज आने वाला था, वो कहीं ना कहीं मेंस आईपीएल भी अभी पीछे लगा हुआ है, वो भी 31 मार्च से शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा उससे पहले बीसीसीआई ने शेड्यूल कर दिया था, ताकि इस टूर्नामेंट को मेंस वाले टूर्नामेंट पे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ना हो। तो पहले करवाने का बीसीसीआई ने जो फैसला लिया था, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तरीके से ये भी देखा जाए कि वुमेंस क्रिकेट को भी थोड़ा वर्ल्ड लेवल पे इतना इम्प्रोवाइज हुआ है, जिस तरीके से पिछले कई सालों से क्रिकेट खेली है उन्होंने, और कहीं ना कहीं होना भी चाहिए। क्योंकि इस आजकल जो मॉडर्न क्रिकेट है वो कहीं ना कहीं इतना क्रिएटिविटी और इतने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, और तरह तरह का आपने देखा होगा वर्ल्ड लेवल पे हर अलग अलग कंट्री में जहाँ भी क्रिकेट पॉपुलर है, ये न केवल इंडिया में, हर जगह आपने देखा होगा, हर जगह लीग्स होती हैं, एक दूसरे कंट्री के प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको भी बात में ध्यान रख करके बीसीसीआई ने ये फैसला लिया था। तो जैसे कि आपको पता है इंडिया में 5 जो फ्रेंचाइजी हैं, उन्होंने अपनी वुमेंस टीम का जो एजेंडा तैयार किया था, वो कहीं ना कहीं पूरा खाका एकदम तैयार करके बीसीसीआई को सौंपा था। और बीसीसीआई ने जिस तरीके से वर्क किया था वुमेंस आईपीएल को लेकर के, वो काफ़ी चौंकाने वाला था। क्योंकि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि जो फर्स्ट जो सीज़न होने वाला है वुमेंस आईपीएल का, वो कितनी टीमों को लेकर के है और किस तरीके का अरेंजमेंट होगा, काफ़ी कुछ अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन बीसीसीआई ने एकदम क्लियर कर दिया था कि इस साल जो पहला जो सीज़न है वो कहीं ना कहीं सिर्फ 5 टीमों को लेकर के होगा, और 5 टीमों के फ्रेंचाइजी ही अपने अपने प्लेयरों को परचेज करके जो टूर्नामेंट का आगाज़ है वो अपने तरीके से करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो 4 मार्च को जो इनागुरेशन था जो आईपीएल वुमेंस आईपीएल टीम का, वो कहीं ना कहीं 4 मार्च को शुरू हुआ था मुंबई और आपका गुजरात जायंट्स के बीच में। जैसे कि आपको पता है कि जैसे आगाज़ हुआ था इस टीमों का, आगाज़ होने से पहले आपको पता होगा कि हर एक फ्रेंचाइजी ने जिस तरीके से अपने प्लेयरों की बिड लगाई थी, अपने अपने खिलाड़ी परचेज किए थे, लेकिन किसी भी फ्रेंचाइजी ने अपना जो कैप्टन है, वो कैप्टन को लेके बहुत बड़े बड़े
आइडियाज़ लगाए जा रहे थे कि कौन सी टीम अपना कौन सा कैप्टन अनाउंसमेंट करेगी। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था काफ़ी पिछले टाइम से अगर देखा जाए, क्योंकि आपने देखो कि 5 फ्रेंचाइजी थी और 5 फ्रेंचाइजियों में अगर देखा जाए तो केवल 2 इंडियन प्लेयर थी, एक तो स्मृति मंधाना और एक हरमनप्रीत कौर। जो हरमनप्रीत कौर थी वो मुंबई इंडियंस ने कैप्टन बनाया और स्मृति मंधाना को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने बनाया। तो कहीं ना कहीं इन 2 अगर इंडियन प्लेयर्स की बात की जाए तो सारे के सारे यानी कि 3 जो बचे हुए जो 3 फ्रेंचाइजी उन्होंने सारे के सारे फॉरेन प्लेयर्स को कैप्टन बनाया। तो इस बात को भी लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही थी कि इंडिया एक तो फर्स्ट टाइम आईपीएल का सीजन आगाज हुआ, कहीं ना कहीं अगर इंडियन वुमेंस को अगर क्रिकेट में प्रमोट करना है तो कहीं कहीं उनका थोड़ा मनोबल बढ़ाना चाहिए था और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कैप्टन है वो इंडियन टीम्स को बनाए, क्योंकि टीम बहुत ही मात्र 5 टीमें थीं। 7-8 टीमें ज़्यादा टीमें होती तो फिर कहीं ना कहीं आप फॉरेन प्लेयर्स को भी दे सकते थे। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से आईपीएल इंडिया में आईपीएल जो अगर आप मेंस टीम की बात करें जिस तरीके से पॉपुलैरिटी हुई है वो कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्रिकेट में मुझे लगता है इन सब चीज़ों से आगे निकल करके देखना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट जो गेम होता है वो कहीं ना कहीं आपकी स्किल का गेम होता है। आपको मतलब जिस तरीके के आप स्किल दिखाएंगे ऑन द गिवन डे आप उस तरीके से आपको एनालाइज किया जाएगा कि आप मतलब किस तरीके के खिलाड़ी हैं, आपको किस तरीके का आपको पद मिलना चाहिए क्रिकेट में। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही खास रहा है। तो मुझे लगता है वही सेम चीज़ यहाँ पर भी देखी गई होगी कि वुमेंस आईपीएल का जो कैप्टन सिलेक्शन जो प्रोसीजर अभी हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ था, हर फ्रेंचाइजी ने जिस तरीके से अपना कैप्टन अनाउंसमेंट किया था वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर पूरा जो है वुमेंस क्रिकेट का जो एक एरिया है जो एक पूरा सर्कल है उसको मद्देनज़र देखते हुए उन्होंने जो टीम का जो सिलेक्शन किया था जिस तरीके से कैप्टन अनाउंसमेंट थी वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत अहम था। और जिस तरीके से आपने देखा होगा अभी लास्ट टाइम अभी जिस तरीके से डोमिनेट किया है, जिस तरीके से अपने टाइटल डिफेंड किया है टीम ऑस्ट्रेलिया ने और वुमेंस क्रिकेट टीम ने स्पेशली साउथ अफ्रीका को हरा करके वुमेंस टाइटल जो आईसीसी T20 का जो वर्ल्ड कप अभी काफ़ी लास्ट 1 मंथ से चल रहा था, जिस तरीके से उन्होंने टाइटल का डिफेंड किया है उस बात को भी एक काफ़ी मेजर हाईलाइट्स मैं मानूंगा। इन बातों को भी ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजियों ने ये डिसीजन लिया होगा कि वुमेंस टीम में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेंस किया है तो कहीं ना कहीं इसका जो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। जो वुमेंस ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर थे उनको बहुत ही तवज्जो दी गई इस अगर पूरे टूर्नामेंट पे देखा जाए। तो यही एक कारण रहा है कि 3 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को 3 फ्रेंचाइजियों ने अपना कैप्टन अपॉइंटमेंट किया है। तो नंबर 1 कैप्टन तो आपका गुजरात जायंट्स ने किया है, जो कि गुजरात जायंट्स जो टीम है गुजरात की उन्होंने बेथ मूनी को अपना कैप्टन अपॉइंटमेंट किया है। और जो आपकी सेकेंड टीम है दिल्ली उसने मेग लैनिंग को कैप्टन अनाउंसमेंट किया। मेग लैनिंग आपको पता होगा टीम ऑस्ट्रेलिया की विनिंग टीम की कैप्टन थी जिन्होंने साउथ अफ्रीका में हराया था अभी वर्ल्ड टाइटल जो जीता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया ने, उसमें वो टीम ऑस्ट्रेलिया को लीड कर रही थी, वो कैप्टन थी। तो दिल्ली ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा की प्लेयर अपने नाम किया है और वो मेग लैनिंग को अपना उन्होंने कैप्टन अनाउंसमेंट किया। और जो तीसरा जो कैप्टन है वो यूपी वॉरियर्स ने अनाउंसमेंट किया, एलेक्सा हेली को उन्होंने अनाउंसमेंट किया, जो कि एक विकेट कीपर थी ऑस्ट्रेलियन की विनिंग टीम का एक हिस्सा थी, विकेट कीपर बल्लेबाज थी, उनको उन्होंने कैप्टन अनाउंसमेंट किया। तो ये इस तरीके से जो 3 प्लेयर हैं आपका बेथ मूनी हो गए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, आपका वो जो गुजरात जायंट्स के जो कैप्टन हैं, और मेग लैनिंग है जो दिल्ली कैपिटल्स के हैं कैप्टन, और जो आपके एलेक्सा हैरी हैं वो कहीं ना कहीं यूपी वॉरियर्स को लीड कर रहे हैं। तो 3 जो कैप्टन निकल कर के आए हैं वो सारे के सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं। और जो दो मात्र जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो एक तो हरमनप्रीत कौर हैं जो कि मुंबई इंडियंस को लीड कर रहे हैं, मुंबई इंडियंस ने कैप्टन अपॉइंटमेंट किया है। और एक जो स्मृति मंधाना है जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने उन्होंने अपना कैप्टन अनाउंसमेंट किया है। तो ये कहीं ना कहीं बात निकल कर गई है। हालांकि अभी आगाज़ हुआ है 4 मार्च को वुमेंस आईपीएल का, और जिस तरीके से सीजन आगे बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको एक वुमेंस क्रिकेट में एक जो नया आपको चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं बहुत ही सरप्राइज होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से आईपीएल को तवज्जो दी जाती थी इंडिया में ही नहीं, अभी तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं
वुमेंस आईपीएल को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, सारे वर्ल्ड के प्लेयर कहीं ना कहीं, अभी तो फर्स्ट सीज़न है, उतना हो सकता है उतना एक्साइटमेंट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं फर्स्ट जो अगर ओवरऑल जो एक्साइटमेंट होता है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट सीजन से ही होता है, क्योंकि जिस तरीके से सीज़न घटित हो रहा है और जिस तरीके से सीज़न आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आएगा पूरे, अगर पूरे टूर्नामेंट पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आगाज़ हुई है, मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स के बीच जो पहला मैच हुआ था उसमें मुंबई इंडियंस ने गुजरात को हरा दिया था, और जो दूसरा मैच हुआ था वो आपका गुजरात और दिल्ली के बीच में हुआ, वो दिल्ली के बीच में, और जो एक और टीम है आपकी, मैं आपको बता दूं, दूसरा जो मैच हुआ था वो आपका हुआ था दिल्ली और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के रूप में। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हालांकि हार गई थी। बहुत से लोग अनुमान ये लगा रहे थे कि जब फर्स्ट टाइम आईपीएल मेंस का जो आगाज़ हुआ था उसमें भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हारी थी, क्योंकि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो ओवरऑल अगर पूरे सीजन में अगर आप मेंस की भी बात करेंगे तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का जो एक टीम कॉम्बिनेशन रहा वो हर बार ऐसा, किसी भी अगर आईपीएल सीजन को उठा लीजिए, कभी भी उनका जो टीम का जो एक स्ट्रॉन्गनेस जो नज़र आई है वो हमेशा कहीं ना कहीं हमेशा स्ट्रॉन्ग ही नज़र आई है। कभी ये नहीं लगा कि टीम बहुत कमज़ोर है, लेकिन उस तरीके का जिस तरीके का उनका टीम कॉम्बिनेशन रहा है, जिस तरीके की फ्रेंचाइजी रही है, जिस तरीके का उन्होंने कैप्टन प्रोड्यूस किया, आप जब से विराट कोहली ने कैप्टनसी की आरसीबी की, तो आप देख लीजिए कहीं ना कहीं हर बार ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं कि कब आरसीबी ये टाइटल जीतेगी, लेकिन आरसीबी से ये पॉसिबल नहीं हुआ। हालांकि इतने अच्छे प्लेयरों का उनके पास बंच रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन उनसे फ्रेंचाइजी कर रही थी उस तरीके का उन्होंने रिजल्ट पॉजिटिव तो नहीं दिया है। लेकिन क्रिकेट अगर ओवरऑल देखी जाए उन्होंने बहुत अच्छी खेल के दिखाई है। तो इस बार भी आपका जो दूसरा मैच है वो कहीं ना कहीं जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और जो दिल्ली के बीच में हुआ था वो दिल्ली ने जीता था, और जो तीसरा मैच जो हुआ था वो आपका यूपी वॉरियर्स के बीच में हुआ था और गुजरात के बीच में हुआ था। तो गुजरात दोनों के दोनों मैच हार के अपने जो पॉइंट्स टेबल है वो नीचे लगी हुई है, और मुंबई इंडियंस जो है वो टॉप पर लगी हुई है, दिल्ली दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर आपका यूपी वॉरियर्स है। हालांकि तीनों टीमों ने एक एक मैच जीता है, लेकिन जो नेट रन रेट है वो मुंबई का ज़्यादा है, तो इस लिहाज से तीनों टीम ऊपर लगी हुई हैं। और जो चौथा जो मैच है वो मुंबई और आरसीबी के बीच में आज खेला जा रहा है। देखते हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे मैच जब पूरा समाप्त हो जाएगा। ये तो रही